पार्ट 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा द्वारा हम एक दूसरे की बात समझते हैं। प्रारंभ में छोटा बच्चा अपनी बात को केवल रोकर समझाता है। धीरे धीरे वह छोटे छोटे शब्द और वाक्य बोलकर अपनी बात समझाता है और हम सुनकर समझ जाते हैं। थोड़ा बड़ा होकर वह लिखना पढ़ना सीखता है और अपनी बात को लिखकर समझाता है और हम पढ़कर समझ जाते हैं। आइए इसे समझें। आपने देखा कि पहले चित्र में बच्चा रो रहा है, जिससे उसकी माँ समझ गई है कि वह भूखा है। दूध पिलाते ही वह चुप हो गया। दूसरे चित्र में बच्चा बोलना सीख गया और पानी को मम मम कहकर मांगने लगा। तीसरे चित्र में बच्चे बड़े होकर पूरी तरह से बोलकर एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। बोलकर तो अपनी बात केवल आमने सामने या फोन पर ही की जा सकती है, परंतु कभी कभी अपनी बात लिखकर भी समझाई जाती है। जैसे कक्षा में अध्यापिका बच्चों को लिखकर अपनी बात समझाती है और बच्चे उसे पढ़कर समझते हैं। जानते हो बच्चों, बोलने और लिखने के अलावा हम अपनी बात को संकेतों के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसे बच्चों, इन चित्रों में संकेतों के माध्यम से बात प्रकट की जा रही है और दूसरों के द्वारा समझी भी जा रही है, परंतु इन संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों से संकेतों के द्वारा बात नहीं की जा सकती, अतः संकेतों के द्वारा बात कहना, सुनना और समझना भाषा नहीं कहा जा सकता। अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का माध्यम ही भाषा है। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे भाषण देना और सुनना। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे समाचार पत्र पढ़ना। भाषाएं, संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, परंतु यहाँ अनेक प्रांत हैं जहाँ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। आइए कुछ देशों और विदेशी भाषाओं को जानें। कुछ भारतीय भाषाएं: पंजाब पंजाबी, कश्मीर कश्मीरी, उड़ीसा उड़िया, महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक कन्नड़, केरल मलयालम, गुजरात गुजराती। कुछ विदेशी भाषाएं: नेपाल नेपाली, जर्मनी जर्मन, फ्रांस फ्रेंच, चीन चीनी, इंग्लैंड अंग्रेजी, जापान जापानी, ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी। लिपि, स्क्रिप्ट, हर भाषा को लिखने का
अपना एक अलग ढंग होता है। हर भाषा को ध्वनियों के लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। आइए कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों को जानें। भाषा, लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, बांग्ला, उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, नेपाली, देवनागरी। व्याकरण, ग्रामर। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए भाषा के कुछ नियम जरूरी है। इन्हीं नियमों का प्रयोग सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हमने समझा और सीखा। हम एक दूसरे को अपनी बात भाषा के माध्यम से समझाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। संकेतों के द्वारा कोई बात समझाना या समझना भाषा का रूप नहीं है। सभी देशों की अपनी एक भाषा होती है। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियां होती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।